ओम बच्चों, मेरा नाम जितेश कुमार है। हम लोग पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन को हमने दो पार्ट्स में बांटा था, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स ऑलरेडी हमने डेप्थ में स्टडी किया है, डायनामिक्स से स्टार्ट किया था। एंड डायनामिक्स में भी द एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन हम लोग कर रहे थे। उसमें जो सबसे पहला एप्लीकेशन देखा था हम लोगों ने सर्कुलर टर्निंग ऑफ रूट्स, है ना। यानी कि जितने भी जो टर्निंग होती हैं वो सब हमने कहा था कि नियर अबाउट सर्कुलर होते हैं, तो उन्हीं का मैकेनिज्म उसको कैसे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाया था। उसके बाद हमने कॉनिकल पेंडुलम देखा एंड उसके बाद में हमने स्टार्ट किया है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, है कि अभी तक हम लोगों ने सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड्स में एंड कॉनिकल पेंडुलम में हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन देखा था, लेकिन अभी हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन देख रहे हैं, यानी कि एक वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन। हमने कहा कि इस तरीके के मोशन दो प्रकार के होते हैं, एक तो फुल्ली कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी और एक फुल्ली नॉट कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी, है ना। यानी कि उसमें कोई एक्सटर्नल एक्टिंग फोर्स रहती है। हमने कहा कि अगर फुल्ली कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी है तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, एंड अगर फुल्ली ग्रेविटी द्वारा नहीं कंट्रोल होती है, एक्सटर्नल फोर्स भी उसमें अप्लाई की जाती है, तो वो यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। हमने कहा कि दूसरा वाला केस हमें पढ़ना है, दैट इज फुल्ली कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी, है ना। यानी कि कोई एक पार्टिकल है इनिशियली, या कोई बॉडी है इनिशियली, हमने सब काइनेटिक एनर्जी दिया, एक बार मोशन में सेट किया वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, और उसके बाद में जो उसकी मोशन है वो ग्रेविटी द्वारा गवर्न हो रही है, डीएक्सेलरेट हुई और एक्सेलरेट हुई। इसी क्रम में हमने एक केस ले लिया था बच्चों, मास टाइड टू ए स्ट्रिंग, यानी कि एक स्ट्रिंग था और उसमें एक छोटा सा एक पार्टिकल मास, जो भी एक मैसिव ऑब्जेक्ट्स को हमने उसमें अटैच कर दिया था, और उस स्ट्रिंग को हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन में रोटेट करवा रहे थे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में रोटेट करवा रहे थे। और अलग अलग पॉइंट्स में पिछले क्लासेस में हमने देखा कि कैसे कुछ सवाल हमने किया था कि कितना स्पीड यहाँ पे मिनिमम पॉइंट पे दिया जाए ताकि इसको ये क्रॉस कर जाए। तो चूंकि हमने कहा था कि ये स्ट्रिंग है, तो मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचने के वक्त इसका जो टेंशन का वैल्यू कभी भी, नॉट मैक्सिमम पॉइंट, कभी भी इस क्रम में टेंशन का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, टेंशन नेग्लिजिबल, टेंशन खत्म नहीं होना चाहिए। और इसलिए बच्चों, क्योंकि अगर टेंशन ही खत्म हो गया तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग स्लैक डाउन हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा, और डेफिनेटली उस टाइम में उसका मूव करना संभव नहीं रहेगा। इसलिए स्ट्रिंग ऑलवेज स्ट्रेच्ड पोजीशन में होना चाहिए। हमने कहा मिनिमम पोजीशन पे मान लेते हैं कि यहाँ पे जो टेंशन का वैल्यू है वो भी मिनिमम है, और उस मिनिमम वैल्यू का हमने कहा जीरो से थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन मैथमेटिकली हमने जीरो लेके कुछ वैल्यू निकाला था। यहाँ पे भी मिनिमम का वैल्यू अंडर आर जी आया था, यहाँ पे भी मिनिमम का वैल्यू अंडर आर जी आया था, एंड लोअर मोस्ट पॉइंट पे आया था अंडर 5 इससे हम लोगों ने यह निष्कर्ष निकाला था बच्चों, इससे यह निष्कर्ष निकाला था, जब पार्टिकल ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है तो उसका स्पीड क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है, वो एक्सेलरेट हो रहा है with the help of gravity, acceleration due to gravity। जरा देखिए बच्चों, क्योंकि ऊपर मिनिमम स्पीड था rg, मिड पॉइंट पे था √3 rg, एंड लोवेस्ट पॉइंट पर था √5 rg। और जब यही ऊपर से नीचे जा रहा था तो ये डी एक्सेलरेट हो रहा था, ये ट्रेंड कहा था हमने। साथ ही साथ हमने ये भी कहा था कि हाईएस्ट पॉइंट पे, यानी अपर मोस्ट पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू मिनिमम होगा, लोअर मोस्ट पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू मैक्सिमम होगा। इस तरह भी आपको बात को याद रखना है ना। अब इसमें हम थोड़ा सा और कुछ एक्सप्रेशन डेवलप करना चाहते हैं बच्चों। समटाइम्स अगर हमने ये कंडीशन लेके चला है कि हाईएस्ट पॉइंट पे, यानी कि अपर मोस्ट पॉइंट पे इसका मिनिमम स्पीड √rg है, √rg जहाँ r रेडियस ऑफ द ट्रैक है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और वहां पे टेंशन का वैल्यू हम लोगों ने नियर अबाउट जीरो ले लिया है, मैथमेटिकली जीरो लिया है कैलकुलेशन के लिए। तो जरा बता दीजिए कि बाकी इन कंडीशंस में बाकी सारे टेंशंस का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं बच्चों, हम लोग निकाल रहे हैं। तो पहले तो हम कहेंगे टेंशन एट ए, अपर मोस्ट पॉइंट पे, तो टेंशन का वैल्यू हम लोगों ने जीरो लिया है। चलिए हम लोग लेते हैं लोअर मोस्ट पॉइंट पे, यानी कि बी। सो लोअर मोस्ट पॉइंट यानी कि बी हम लोग ले सकते हैं। टेंशन एट बी हमें निकालना है बच्चों। तो जरा देख लीजिए बच्चों, नॉट लोअर मोस्ट पॉइंट यहाँ पे सी है बच्चों, हम लोगों ने जो नोमेनक्लेचर लिया उसमें सी लिया है, तो टेंशन एट सी निकाला है। तो यहाँ पे इक्वेशन है हमारे पास बच्चों, सो टी सी माइनस एम जी हमने कहा था यही प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स। ऑलरेडी हमने पहले क्लास में ये इक्वेशन लिखा है बच्चों। सो एम वी सी स्क्वायर अपॉन आर, चूंकि टेंशन मिनिमम है इसलिए वी सी का वैल्यू भी मिनिमम होगा, और टेंशन एट सी माइनस एम जी विल बी इक्वल टू, जरा देखिए बच्चों, एम अपॉन आर, एंड
एंड VC का वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला हुआ है बच्चों √5RG। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा बच्चों, हमारे पास बच जाएगा 5RG। R कैंसिल कर देते हैं बच्चों, ये हो जाएगा 5mg टेंशन एट C माइनस mg, और इसी mg को एक उधर लेके जाते हैं बच्चों तो एक प्लस हो जाएगा दैट इज TC इज इक्वल टू 6mg। ये भी आपको याद रखना है कि टेंशन एट C यानी कि लोअर मोस्ट पॉइंट इन दिस कंडीशन व्हेन टेंशन एट अपर मोस्ट पॉइंट इज मिनिमम दैट इज 0, तब उसका वैल्यू होगा बच्चों 6mg। ये आपको याद रखना है बच्चों। फिर जरा मैं ये भी कैलकुलेट कर दूं बच्चों, मिड पॉइंट पे, मिड पोजीशन पे, यानी कि आप B ले लें और D ले लें बच्चों, कोई भी ले लें, दोनों पे इक्वल वैल्यू होगा, सिंगल वे में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मिड वे में वही क्वेश्चन है बच्चों, है ना। सेंटर के डायरेक्शन में टुवर्ड सेंटर एक ही फोर्स है बच्चों TB, यानी कि TB, एंड दिस फोर्स इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज mv/r। क्योंकि टेंशन का वैल्यू हम लोगों ने हाईएस्ट पॉइंट पे, अपर मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम लिया है, तो यहाँ पे भी मिनिमम ही होगा और इसलिए स्पीड भी यहाँ पे मिनिमम ही लेंगे। तो आप कह सकते हैं m एंड vv का वैल्यू जरा लेते हैं हम लोग बच्चों। तो vv का वैल्यू हम लोगों ने लिया है सो m/r इंटू √3rg। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों 3rg। अब देखिए r कैंसिल हो जाएगा, टेंशन एट B का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 3m। ये कुछ बातें हैं आपको, और यही इक्वल हो जाएगा बच्चों टेंशन एट B के बराबर भी, ये बातें आपको याद रखना। सो अभी तक हम लोगों ने वर्टिकल सर्कुलर मोशन का में वो वाला केस लिया जिसमें फुल्ली कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी था, और ये हमने कहा था कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। इसमें पहला केस तो हमने लिया मास टाइड टू स्ट्रिंग। मास टाइड टू स्ट्रिंग में एक जो सबसे बड़ी बात ये थी कि स्ट्रिंग ऑलवेज स्ट्रेच्ड मोड में रहना चाहिए, यहाँ पे टेंशन का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। साथ ही साथ एक सवाल यह भी किया जाता है, क्या किसी मोमेंट पे इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन में किसी मोमेंट पे पार्टिकल का स्पीड 0 संभव है क्या? तो मेरा सवाल है नहीं है बच्चों, 0 संभव नहीं है। जरा देखिए बच्चों, अगर ये यहाँ से 0 यहाँ पे 0 हो गया, कहीं पे भी देखिए इन तीनों पोजीशन पे तो 0 संभव ही नहीं है। हाँ, ये अपर मोस्ट पॉइंट पे ये मिनिमम, सी यहाँ पे मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम से डिक्रीज होते होते अपर मोस्ट पॉइंट पे 0 हो रहा है, अपर मोस्ट पे मिनिमम हो रहा है बच्चों। तो मिनिमम 0 हो सकता है क्या? मैक्सिमम तो 0 नहीं हो सकता है, बिकॉज मैक्सिमम ही 0 हो जाएगा तो मूव कैसे करेगा, है कि मिनिमम 0 हो सकता है क्या? तो सवाल यह है कि अगर 0 हो गया तो साफ साफ दिख रहा है कि स्पीड ही नहीं रहेगा स्ट्रिंग में। एक नॉर्मल केस आप ऐसे भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं घर में भी, तो ये स्ट्रिंग स्लाइड डाउन हो जाएगा, यानी कि स्ट्रेच मोड में नहीं रहेगा, और जब स्ट्रेच मोड में नहीं रहेगा तो ये मोशन में ही नहीं होगा बच्चों, सर्कुलर मोशन मेंटेन ही नहीं कर पाएगा। तो सवाल ये है कि नहीं, मिनिमम स्पीड 0 नहीं पॉसिबल है, और इसलिए क्योंकि टेंशन भी 0 पॉसिबल नहीं है, 0 टेंशन में स्ट्रिंग मूव नहीं कर सकता है। इस सवाल का जवाब यही है। चलिए, यहां तक हम लोगों ने देखा, इसके मिनिमम स्पीड का वैल्यू हमने देखा। ऊपर से जब अपर मोस्ट पॉइंट से लोअर मोस्ट पॉइंट आ रहा है तो इंक्रीज हो रही है, वो एक्सेलरेट हो रहा है, लोअर मोस्ट पॉइंट से अपर मोस्ट पॉइंट है तो स्पीड डिक्रीज हो रहा है, डी एक्सेलरेट हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है वहां पे, एंड उस कंडीशन में कुछ टेंशन का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। लेकिन ये याद रखिएगा बच्चों, ये जितने भी एक्सप्रेशन हमने स्पीड का निकाला हो या टेंशन का निकाला हो, ये तब है, इसलिए हमने एक कंडीशन लगा दिया है बच्चों, एक इम्प्लीकेशन लगा दिया है यहाँ पे हम लोगों ने। वह क्या है कि टेंशन का मिनिमम वैल्यू हम लोगों ने नियर अबाउट 0 लेके चले हैं। अगर ऐसा नहीं है, सी ऑलवेज मिनिमम होगा ऐसा नहीं है, मिनिमम है टेंशन का वैल्यू 0, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 ये तो हो ही सकते हैं, है कि नहीं, अप टू द लिमिटिंग वैल्यू, ये इसका कॉन्टेक्स्ट खैर वो हम लोग बाद में देखेंगे बच्चों, उसको अप टू लिमिटिंग वैल्यू मैक्सिमम तो हो ही सकता है, उससे ज्यादा तो हो ही सकता है। तो ये मिनिमम 0 है तो ये सारे एक्सप्रेशंस वैलिड है। अगर ऐसा नहीं है, एग्जामिनर आपसे ये कह रहा है कि अपर मोस्ट पॉइंट पे ऐसे कोई पार्टिकल मास टाइड टू स्ट्रिंग moves in a vertical circular path such that its tension at uppermost point is 10 Newton, है कि नहीं, then find that कुछ पैरामीटर्स आपसे पूछेंगे, है कि नहीं। उस केस में इस एक्सप्रेशन को हम लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी अपर मोस्ट पॉइंट पे उन्होंने टेंशन का वैल्यू दे दिया है 10 न्यूटन। लेकिन ये फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया है, ये तो तब हमने डिराइव किया था जब टेंशन का वैल्यू हमने 0 लिया था, है कि नहीं बच्चों। उस केस में जो टेक्निक हमने सीखा था, एक बार यहाँ टेंशन मिल गया तो सेंट्रीपिटल फोर्स का काइनेमेटिक इक्वेशन से इक्वेट करवाइए, स्पीड एट अपर मोस्ट पॉइंट निकालिए, और उसके बाद किसी भी पॉइंट पे जवाब देना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकाल दीजिए,
यानी कि यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही है और ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे वैलिड होगा, दैट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन अनचेंज्ड। इस बात को ध्यान में रखना है और जिस भी पॉइंट पे एक नोन हो गया, जिस भी पॉइंट पे आपसे कोई सवाल पूछेगा उसका जवाब दिया जा सकता है। जब हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे तो लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ऐसे हम लोग देखेंगे। चलिए एक दूसरा केस देखते हैं बच्चों, इसी में वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एंड फुली कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी में। मास टाइड टू रॉड, मास टाइड टू रॉड, इस बात को समझिए जरा और समझो। इस बार हमने स्ट्रिंग नहीं लिया बच्चों, एक रॉड लिया। चलिए मैं रॉड लिया तो यहां पे ऐसे मैं दिखा रहा हूं, यानी जो रॉड है वो मासलेस है। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल मासलेस रॉड, यानी कि एक ऐसा रॉड भी हो इसमें कोई मास ही नहीं हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है बच्चों। लेकिन हाँ लाइट वेटेड, वेरी लाइट वेटेड, बहुत कम वेट का, इवन यू कैन से दैट कि ए थिक वायर ऑफ मेटल है कि नहीं, इसको भी हम लोग यहाँ पे मान सकते हैं। बहुत उसका कम एक 5-10 मिलीग्राम या 5-10 मिलीग्राम या ज्यादा से ज्यादा 5 ग्राम 2 ग्राम का एक रॉड छोटा सा हम लोग ले सकते हैं, है कि नहीं। वो हमने एक रॉड ले लिया। आप यहाँ पे आइडियली कह सकते हैं कि मासलेस, यानी कि उसके मास का कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट यहाँ पे नहीं दिखने वाला है। मासलेस रॉड हमने ले लिया। यहाँ पे पिछले केस में और इस केस में क्या डिफरेंस है? पिछले केस में स्ट्रिंग था, पिछले केस में स्ट्रिंग था और इस केस में रॉड है। दोनों में क्या डिफरेंस है? स्ट्रिंग के साथ सबसे बड़ी समस्या यह था कि उसको वर्टिकल सर्कुलर पाथ को मेंटेन करने के लिए ऑलवेज स्ट्रेच्ड मोड में रहना था और ऑलवेज स्ट्रेच्ड मोड में रहने के चलते ऑलवेज स्ट्रेच्ड मोड में रहने के चलते उसका टेंशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। बिकॉज अगर स्ट्रिंग का टेंशन हो गया तो स्ट्रेच मोड में है ही नहीं और वो स्लैक डाउन हो जाएगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं, टेंशन। और यही कारण था कि अपर मोस्ट पॉइंट पे, चूंकि स्ट्रिंग को स्ट्रेच मोड में रहना है, कुछ ना कुछ टेंशन रहना है, अपर मोस्ट पॉइंट पे जो मिनिमम वैल्यू ऑफ स्पीड था वो जीरो पॉसिबल नहीं था। वह इसलिए क्योंकि अगर जीरो स्पीड हो गया तो साफ साफ है वो स्लैक डाउन हो जाएगा और उसमें टेंशन डेवलप भी जीरो हो जाएगा, तब जाके वो सर्कुलर पाथ को भी मेंटेन नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ रॉड है, अगर अपर मोस्ट पॉइंट पे उसका मिनिमम स्पीड जीरो भी हो तो क्या फर्क पड़ सकता है? रॉड तो स्लैक डाउन नहीं होगा, वो एक रिजिड स्ट्रक्चर है कि नहीं। तो बस इतना ही का डिफरेंस है कि टेंशन मास टाइड टू स्ट्रिंग में अपर मोस्ट पॉइंट में मिनिमम स्पीड जीरो नहीं हो सकता था क्योंकि टेंशन जीरो नहीं हो सकता था, है कि नहीं। लेकिन यहां पे अपर मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम स्पीड को जीरो हम लोग मान सकते हैं। तो मेरा सवाल फिर से यहां पे भी वही है कि कितना मिनिमम स्पीड हम लोअर मोस्ट पॉइंट पे दे। अब हम इस बात को समझ गए हैं कि लोअर मोस्ट पॉइंट से अपर मोस्ट पॉइंट की तरफ जब जा रहा है तो डी एक्सेलरेट हो रहा है, यानी स्पीड घट रहा है, और जब अपर मोस्ट से लोअर मोस्ट जा रहा है तो स्पीड बढ़ रहा है। ये तो हर जगह वैलिड रहेगा। बस यहाँ पे ये समझना है कि मैक्सिमम स्पीड लोअर मोस्ट पे है ना, तो यहाँ कितना स्पीड मिनिमम दिया जाए, यानी कि मैक्सिमम स्पीड का वैल्यू कितना कम से कम दिया जाए ताकि ये अपर मोस्ट पॉइंट को क्रॉस कर सके। क्योंकि अपर मोस्ट पॉइंट तक जब तक जाएगा ये स्पीड कम होता जाएगा, उसके बाद एक बार क्रॉस कर गया तो ऑटोमेटिक अंडर द ग्रेविटी, अंडर द कंट्रोल ऑफ ग्रेविटी इसका स्पीड बढ़ते जाएगा। तो ये सवाल है कि मिनिमम स्पीड लोअर मोस्ट पॉइंट पे कितना दिया जाए कि अपर मोस्ट पॉइंट पे ये पहुंच जाए। तो यहाँ पे अपर मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम स्पीड हम लोग क्या ले सकते हैं? जीरो ले सकते हैं। क्यों जीरो ले सकते हैं बच्चों? ऑलरेडी हम लोग जीरो अज्यूम कर सकते हैं। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ पे टेंशन वाला बात नहीं है, यहाँ पे टेंशन वाला बात नहीं है। यहाँ पे अगर स्पीड जीरो भी हो जाएगा
तब भी उसमें कुछ ना कुछ तो टेंशन रहेगा ही, और वो भी हम लोग निकालेंगे, और वो रॉड कभी स्लाइड डाउन नहीं होगा, जो कि स्ट्रिंग के केस में हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सी फोर्सेस वही एक्ट कर रहे हैं यहाँ पे अभी भी बच्चों, थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। आप अपर मोस्ट पॉइंट की बात करेंगे बच्चों, तो इसमें भी वही बात है कि टेंशन एट ए तो है ही नीचे है, एंड ग्रेविटी भी नीचे लग ही रहा है, लेकिन हम यहाँ पे वी एट ए अपर मोस्ट पॉइंट की बात करेंगे पहले। अपर मोस्ट पॉइंट ए की बात करेंगे हम लोग, तो यहां पे हम लोग v एट ए, इसका जो मिनिमम वैल्यू 0 पॉसिबल है, और यही मिनिमम वैल्यू हम लोग 0 लेके चलेंगे बच्चों। फिर दूसरा आएंगे हम लोग लोअर मोस्ट पॉइंट। तो याद है बच्चों, टेक्निक जो सीखा था वो तो बेकार नहीं जाएगा हमारा, टेक्निक तो हर जगह वैलिड रहेगा बच्चों। कौन सा टेक्निक? कि देखिए, एक चीज नोन हो गया तो उसके बाद में भले ही स्ट्रिंग हो या रॉड हो, इन दोनों ही केस में मोशन तो अंडर ग्रेविटी ही है, फुल्ली कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी ही है, और ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अपर मोस्ट पॉइंट पे हमें स्पीड पता है, और लोअर मोस्ट पॉइंट पे हमें स्पीड निकालना है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कहाँ पे? ए एंड सी पे। तो साफ साफ है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होगा, दैट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए विल बी इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट सी। हम यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी मीन्स सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी। नाउ अब हमें पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना है, तो आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी एक रिलेटिव टर्म है, इसके लिए हमें रेफरेंस लेवल डिफाइन करना पड़ेगा, है कि नहीं? और पिछले केसेस में हमने किया है, सिखाया है मैंने आपको। तो चलिए, मैं कन्वीनियंस के लिए इसी लोअर मोस्ट पॉइंट को फिर से हम ले रहे हैं बच्चों रेफरेंस। तो चलिए बच्चों, सो काइनेटिक एनर्जी एट ए, साफ साफ दिख रहा है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी नील, दैट इज 0। सो ऑलरेडी हमने देखा कि मिनिमम स्पीड अपर मोस्ट पॉइंट पे हमने 0 लिया है, या काइनेटिक एनर्जी इसका 0 ही हो जाएगा कि बॉडी वहां पे मोशन में नहीं है, यानी कि इसका स्पीड 0 है। और फॉर्मूला पुट करेंगे, हाफ एम बी स्क्वायर, वी का वैल्यू 0 हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा, प्लस यू ए, यानी काइनेटिक एनर्जी एट ए, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी एट ए। आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से बच्चों? सो वर्क डन हो रहा है ग्रेविटी द्वारा, तो एम जी एच लेंगे, तो यहाँ पे एच हाइट फ्रॉम द रेफरेंस लेवल, रेफरेंस लेवल हमने लिया है लोअर मोस्ट पॉइंट। सी सेम टेक्निक्स पिछले प्रॉब्लम्स में भी हमने सेम टेक्निक्स किया, सेम टेक्निक का इस्तेमाल किया, इसलिए मैं फास्ट फास्ट कर रहा हूँ बच्चों। तो यहाँ से जो इसका हाइट हो जाएगा डायमीटर के बराबर, दैट इज 2r के बराबर हो जाएगा बच्चों, विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट सी। तो बच्चों हम लोग इस्तेमाल करेंगे हाफ एम वी सी, चूंकि मिनिमम स्पीड हमने अपर मोस्ट पॉइंट पे लिया है, तो यहाँ पे भी जो हो जाएगा बच्चों मिनिमम स्पीड की बात करेंगे स्क्वायर, और यही तो वैल्यू निकालना है बच्चों हमें, एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी। हम जानते हैं रेफरेंस लेवल उसी को डिफाइन करते हैं जहां पे पोटेंशियल एनर्जी का उसका इनिशिएशन होता है, यानी आप कह सकते हैं रेफरेंस लेवल पे किसी भी बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी नील होता है, 0 होता है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे 0 होता है। थोड़ा सा आप अगर इसको सिंप्लीफाई करें बच्चों, तो जरा देखिए, ये एम तो ऑलरेडी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, आप वी सी मिनिमम स्क्वायर की बात करें बच्चों, तो जरा देखिए 2 ये इधर आ जाएगा, तो 4r सी बच जाएगा, यानी कि आप वी सी मिनिमम निकालना चाहते हैं बच्चों, तो इसको अंडर रूट ले लीजिए, दैट इज 2 अंडर रूट 4 का बाहर 2 आ जाएगा, एंड अंडर रूट आर जी बच जाएगा। तो वी सी मिनिमम, वी मिनिमम एट लोअर मोस्ट पॉइंट विल बी 4r जी। देखिए, मास टाइप टू स्ट्रिंग और इसमें क्या डिफरेंस है? मास टाइप टू स्ट्रिंग में वैल्यू अंडर रूट 5r जी था, और यहाँ पे 4r जी हो रहा है कि नहीं? मास टाइप टू स्ट्रिंग में अपर मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम स्पीड अंडर रूट आर जी हो रहा था, और यहाँ पे हम लोगों ने 0 लिया था। चलिए, इसी प्रकार हम लोग मिडवे पे कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, मिड पोजीशन में कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे मिड पोजीशन पे कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। तो देखिए, फिर से लगा लेंगे वहीं,
कौन सा बच्चों, लॉ ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ पे भी वैल्यू नोन है और यहाँ पे भी नोन है, आप जिधर चाहे उधर लगा सकते हैं बच्चों। तो चलिए मैं सी और क्योंकि सी को ऑलरेडी रेफरेंस लेवल लिया हमने, तो सी एंड डी पे हम लोग लगा लेते हैं बच्चों, सी एंड डी पे या सी एंड डी पे। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी विल बी इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट सी बच्चों। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी की बात अगर हम लोग करें बच्चों तो कितना हो जाएगा, जरा देखिए बच्चों। सो 1 बाई, पहले पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी हम लोग ले लेंगे बच्चों। सो 1/2 m हाफ m वी बी स्क्वायर वी बी, और यहाँ पे चूंकि सब मिनिमम की ही बातें कर रहे हैं हम लोग, तो मिनिमम है हाफ वी बी मिनिमम, यही भी निकाला है बच्चों, स्पीड एट मिडवे, ठीक है। एंड प्लस बच्चों पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो वही हो जाएगा बच्चों एम जी और एच हाइट फ्रॉम द रेफरेंस लेवल दैट इज आर, यहाँ पे हो रहा है बच्चों आर। एंड जब आप जाएंगे कहाँ पे बच्चों, सी पे, तो सी पे वही हो जाएगा हाफ एम वी सी मिनिमम का होल स्क्वायर एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी, रेफरेंस लेवल है तो ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी बच्चों वहां पे जीरो ही होगा। तो इसको थोड़ा सा अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर दें तो ये बच जाएगा बच्चों हाफ एम वी बी मिनिमम का होल स्क्वायर। जरा देखते हैं बच्चों इधर क्या हो रहा है, यहाँ पे बीसी का वैल्यू कितना निकाला बच्चों, बीसी मिनिमम का वैल्यू √4rg, होल स्क्वायर करेंगे तो कितना बच जाएगा बच्चों 4rg। तो जरा देखिए क्या हो रहा है, 1/2 m एंड ये हो जाएगा 4rg। और ये देखिए बच्चों ये mgr है ना, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, सो -mgr। तो देखिए बच्चों ये एक बात तो तय है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1/2 m वी बी मिनिमम होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 mgr माइनस mgr कितना बच जाएगा बच्चों, सो mgr, m से m कैंसिल कर दीजिए, इस 2 को उधर लेके जाइए, क्या मिल जाएगा बच्चों, सो वी बी मिनिमम होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 2rg, और स्क्वायर हटा दिया तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों स्क्वायर। सो आपको याद रखना है बच्चों, अपर मोस्ट पॉइंट पे यहाँ पे स्पीड आ रहा है 0, और यहाँ पे 0 स्पीड पॉसिबल है अपर मोस्ट पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे टेंशन वाली समस्या नहीं है बच्चों। एंड फिर सेकंड में लोअर मोस्ट पॉइंट पे आ रहा है √4rg एंड मिड पे आ रहा है √2rg, इस बात को याद रखना है। आप चाहे तो देखिए बच्चों यहाँ पे टेंशन का वैल्यू नोन नहीं है, यहाँ पे टेंशन का वैल्यू नोन नहीं है, फिर भी अगर आप चाहें तो टेंशन निकाल सकते हैं बच्चों, कैसे, तो देखिए यहाँ बिता दें, देखिए बच्चों आप टेंशन निकाल सकते हैं यहाँ पे। आप अगर अपर मोस्ट पॉइंट की बात करें, मैं अपर मोस्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ, अपर मोस्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ बच्चों, तो देखिए ना इसको जैसा से सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, सो दिस इज TA एंड प्लस mg, TA प्लस mg इनसेंट्रिक फोर्स प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे आप कह सकते हैं m v a मिनिमम होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाय r। एक मजेदार चीज यहाँ पे आपको समझ में आएगा बच्चों r, तो यहाँ पे जरा देख लीजिए बच्चों v तो 0 है, v का वैल्यू आप 0 पुट कीजिए,
यानी कि TA प्लस mg क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पे 0 हो रहा है। सो TA प्लस mg क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पे 0 हो रहा है। यहाँ से आप कह सकते हैं कि TA विल बी इक्वल टू माइनस mg। व्हाट डज इट मीन बच्चों, आपको एक बात समझना है, TA का वैल्यू माइनस mg का वैल्यू है, यानी टेंशन का जो मैग्नीट्यूड है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बराबर है, लेकिन ये माइनस साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है बच्चों, ये माइनस साइन ये सिग्निफाई कर रहा है कि टेंशन और ग्रेविटी का डायरेक्शन अपोजिट है। यस बच्चों, इन केस ऑफ रॉड, इन केस ऑफ स्ट्रिंग, जो टेंशन की बात हम लोग कर रहे थे कि वो स्ट्रिंग करना चाह रहा है, ऐसा यहाँ पे नहीं है बच्चों। एक्चुअल में जो इस डायरेक्शन को हम लोगों ने टेंशन को दिखाया है वो टेंशन का डायरेक्शन नहीं है, बल्कि वास्तविकता में टेंशन का डायरेक्शन यहाँ पे ये हो रहा है बच्चों। ये मैथमेटिकली हमने प्रूव किया। अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल स्पीड, मिनिमम पॉसिबल स्पीड या परमोस्ट पॉइंट हमने 0 लिया तो बच्चों ये सिग्निफाई कर रहा है, इसको आपको याद रखना है बच्चों कि अपर मोस्ट पॉइंट पे जो टेंशन का वैल्यू होगा वो स्ट्रिंग के केस में जो श्रिंकिंग का अपोज कर रहा था, स्ट्रेचिंग का अपोज कर रहा था, वो ऐसा नहीं है बच्चों। ये ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे टेंशन लग रहा है, इस बात को याद रखना है बच्चों। अब दूसरा आप निकाल सकते हैं लोअर मोस्ट पॉइंट पे भी। ये मैं टेक्निक सिखा रहा हूँ बच्चों, आप इन एक्सप्रेशंस को ना भी याद रखें तो कोई बात नहीं, टेक्निक आपको पता होना चाहिए। लोअर मोस्ट पॉइंट, सो लोअर मोस्ट पॉइंट पे देखते हैं बच्चों। सो लोअर मोस्ट पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे आते हैं बच्चों। सो दैट इज TC माइनस mg and this will provide your necessary centripetal force, that is mvc minimum whole square divided by r। यहां से आपको इस बात को याद रखना है। ओके, चलिए मैं एक स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो TC माइनस mg विल बी इक्वल टू m अपॉन r एंड VC मिनिमम हम लोगों ने कितना निकाला था बच्चों। सो VC मिनिमम यानी कि लोअर मोस्ट पॉइंट पे अंडर रूट 4rg, तो ये बच जाएगा 4rg। सो आप चाहें तो r कैंसिल कर सकते हैं, ये क्या बच जाएगा बच्चों हमारे पास। सो TC माइनस mg विल बी इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चों 4mg। सो यहाँ से आप TC का वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों 5mg। सो TC का वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ पे, यानी लोअर मोस्ट पॉइंट पे जो टेंशन का वैल्यू है वो 5mg है और वो डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ही है। साथ ही साथ आप मिड पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं बच्चों। सो मिड पॉइंट की अगर बात करें हम लोग, मिड पॉइंट की बात करें तो आप देख रहे हैं एक ही है बच्चों, टेंशन एट बी और टेंशन एट डी, और यही प्रोवाइड कर रहा है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज MVB मिनिमम का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय r। सो यहाँ से आप कह सकते हैं बच्चों, सो m अपॉन r एंड VB मिनिमम का वैल्यू जो हम लोगों ने निकाला हुआ है बच्चों ऑलरेडी यहाँ पे। सो आई थिंक यहाँ पे हम लोगों ने 2rg निकाला हुआ है ना, अंडर रूट 2rg। सो करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, सो 2rg r कैंसिल, सो ये हो जाएगा बच्चों 2mc। सो इस तरीके से आप लोग इसको टेंशन का भी वैल्यू इसका याद कर सकते हैं। सिर्फ टेक्निक वर्टिकल सर्कुलर मोशन में फुल्ली कंट्रोल बाय ग्रेविटी में वही है बच्चों। हमें एक कोई नोन चीज चाहिए, तो मास टाइड टू स्ट्रिंग में हमने इस बात को पकड़ा था कि देखिए स्ट्रिंग तो ऑलवेज स्ट्रेच्ड होना ही है, इसलिए टेंशन 0 नहीं होगा। और ये भी बात तय है कि अपर मोस्ट पॉइंट पे स्पीड जो होगा मिनिमम होगा, तो मिनिमम वैल्यू कितना लिया जाए। हमने कहा टेंशन को नियर अबाउट 0 कर दीजिए, क्योंकि उससे कम तो नहीं होगा, अगर उससे कम हुआ तो स्लाइड डाउन हो जाएगा। और उस केस में हमने एक मिनिमम स्पीड निकाल लिया था अंडर रूट rg, और उसी की मदद से चूंकि ये फुल्ली कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकाल के हर सवालों का जवाब हमने दिया। फिर मास टाइड टू ए रॉड में हमने कहा कि ये टेंशन वाली समस्या नहीं है, यहाँ पे टेंशन कुछ भी हो जाए, लेकिन प्रैक्टिकली 0 स्पीड पॉसिबल है, क्योंकि प्रैक्टिकली 0 भी हो गया तभी वो स्लैग डाउन नहीं हो जाएगा, बिकॉज वो ऑलरेडी रॉड है और एक रिजिड स्ट्रक्चर है, उसके स्ट्रक्चर में एक कैपेबिलिटी है कि वो वर्टिकल सर्कुलर पाथ को मेंटेन कर सकता है। तब भी जब अपर मोस्ट पॉइंट पे स्पीड 0 हो, तो हमने ऑलरेडी अपर मोस्ट पॉइंट पे स्पीड को 0 एज्यूम कर लिया, और जैसे ही 0 एज्यूम किया फिर वही है मोशन है ये फुल्ली कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकाला, और अलग अलग सवालों का जवाब आप यहाँ से ले सकते हैं। सो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में इतना है। थैंक यू वेरी मच।